दोस्तों आज खाली बैठा था, सोचा थोड़ा बहुत आपको ज्ञान ही दे दूं, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे आ गए अभी हमारी डिक्शनरी में जो पहले नहीं थे। देखिए, जैसे पहले थी चम्मच, चम्मच। फिर दूसरा शब्द था मलयालम, मलयालम, ठीक है। फिर तीसरा शब्द था डालडा, डालडा। अब देखिए इन तीनों शब्दों की क्या खासियत है, आप समझ गए होंगे, लेकिन फिर मुझे समझाना पड़ेगा। चम्मच, आप इसको इधर से भी पढ़ोगे तो चम्मच ही होगा। मलयालम, आप इसको इधर से भी पढ़ोगे, आप पढ़ के देखो, जैसे मलयालम, मलयालम। तीसरा शब्द है डालडा, डालडा, डालडा। अभी तक यही तीन का पता था आपको, और आज एक नया बताता हूँ। ये देखिए, ओप्पो, ये शायद आपको नहीं पता होगा। ओप्पो को भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं, ओप्पो, ओप्पो। तो ये आज का ज्ञान था, इसलिए मेरी वीडियो देखा करो भाइयों। फनी कॉमेडी के साथ में ज्ञान भी मिलता है यहाँ पर। एक बार एक फौजी घर छुट्टी आया, तो उसने सोचा यार घी दूध खाना है, चलो एक भैंस खरीदते हैं। और भैंस खरीद के ले आया। अब जब भी कभी फौजी भैंस को खोल के कहीं इधर उधर ले जाता तो वो उसके हाथ से छूटकर भाग जाती थी। अब ऐसा कई बार हो गया। अब एक दिन फौजी को आ गया गुस्सा, उसने भैंस की खूब पिटाई की। अब उसकी पत्नी बोली, आप इसकी इतनी पिटाई करोगे तो ये शाम को दूध नहीं देगी। तो फौजी बोला, मुझे दूध की चिंता नहीं है, मुझे डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। भगवान ने औरतों को ये कान बड़े बड़े झुमके पहनने के लिए दिए हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि ये आपकी सुनेगी तो ये आपकी गलतफहमी है। हरियाणा के लोग शब्दों पर ध्यान देते हैं, उसके भाव पर ध्यान नहीं देते। वो एक इंटरव्यू में एक लड़के से पूछा, बोला मोर पीपल ऑफ इंडिया लिव इन सिटी, इसका हिंदी में अनुवाद करो। तो लड़का बोला कि हिंदुस्तान के सारे मोर पीपल के पेड़ पर बैठकर सीटी बजाते हैं। 26 साल का लड़का तेज़ बरसात में तरबतर भीगा हुआ एक हलवाई की दुकान पर पहुंचा और उससे बोला कि 5 रुपए की दही दे दे। तो हलवाई पूछ बैठा, तेरी शादी हो गई क्या? तो लड़का बोला कि तू क्या सोच रहा है, ऐसे तूफान भरी बरसात में मेरी माँ भेजेगी दही लेने?